हेलो गाइस, हमारे चैनल के सभी व्यूअर को राम राम। ये जगह है वो 4 सन केंद्रीकृतों पर आधारित है, जिसमें सैनिक की जीवन यात्रा का वर्णन किए गए हैं। नाम इनकी गोल्डन लेटर से, जिनमें इनका सर्विस नंबर है, रैंक या नेम है यूनिट। और अगर किसी को मिलिट्री में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, हमारे एयरफोर्स के जवानों के पराक्रम को दर्शाती हुई तस्वीर है। को रास्ता में का बारम की एक प्लेट को जाए तले की 600 किलो की वजन है। टोटली ही 20 चक्कर में 6 प्लेट लाग रही हैं। एक हेलो गाइस, हमारे चैनल के सभी व्यूअर को राम राम। आज भाई हम पहुंच चुके हैं कर्तव्य पथ पर, इंडिया गेट के पास। जैसे कि आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इंडिया गेट है। यहाँ आज बहुत अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। एक एक विजुअल यहाँ से लेंगे हम। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। उससे पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इंडिया गेट को पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। इसकी ऊंचाई वही 43 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसको बनाने का उद्देश्य यही था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें, प्रथम विश्व युद्ध में और अफगान युद्ध में, जो हमारे देश के वीर सपूत जिन्होंने ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ाई लड़ी थी और सर्वोच्च बलिदान देते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, उसमें हमारे लगभग 90,000 सैनिक बताते हैं शहीद हो गए थे प्रथम विश्व युद्ध में और अफगान युद्ध में। तो उन्हीं हमारे वीर सैनिकों की यादगार में इसको बनाया गया था। इसका इंडिया गेट का जो प्रेरणा ली गई थी, पेरिस के आर्क द ट्राइब में भी एक ऐसी इमारत है, पेरिस में आर्क द ट्राइब के नाम से जिसको जाना जाता है। वो भी जो नेपोलियन वार में जो शहीद हुए थे उनकी याद में उस इमारत को बनाया गया था। वहीं से प्रेरणा ली गई है इंडिया गेट को बनाने की। यहाँ पर देखो, इसके दोनों तरफ देखो भाई, कैनाल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे फुहारे चलते रहते हैं। चारों तरफ इसके पार्क है और रात के समय में इनको चारों तरफ से लाइटों के साथ बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर विजिटर आते रहते हैं। ये बेल देख सको कितनी मोटी ला रखी है। ये बेल आई खंबा बिल्कुल छूना को नहीं भाई, सख्त मना है। आप देख सको हो। ये देखो भाई, इंडिया गेट के ही अंदर ये दोनों तरफ ये फूल बनाया हुआ है। देखो कितनी सुंदर कलाकृति है। ये पत्थर की काट छाट करके बहुत ही सुंदर फूल है ये। और इसके नीचे देखो, ये लाल और पीले पत्थर से बनाया हुआ है भाई। आपको सारा दिखाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, चारों तरफ इसके फूल और पौधे हैं। और इसके दोनों तरफ देखो भाई, कैनाल है दोनों तरफ है, जिसमें पानी हमेशा चलता रहता है। फुहारे लगे हुए हैं इंडिया गेट के चारों तरफ। यहाँ पर आपको देखने को बहुत से विजिटर यहाँ पर आते रहते हैं। पार्क भी है यहाँ पे और बहुत ही फूल और पौधों के साथ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहता है यहाँ पे। बिल्कुल, आज तो बारिश भी हुई है भाई। यहाँ पर देखो, ये भाई देखो, इंडिया गेट के ठीक सामने यहाँ पे हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र जी की प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर, जिसका अनावरण अभी 2022 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इससे पहले शुरुआती समय में जब ये बना था, यहाँ पे जॉर्ज पंचम की निर्माण के समय में यहाँ पर जॉर्ज पंचम की फोटो थी, जिसको फोटो मैप से को रास्ता में का बारे में सारी चीज़ों का बारे में बता रखो है। ये आगे अपना दोनों चले रहा है। वो से हम देख सको हो कि है इंडिया गेट का गहना सुभाष चंद्र बोस की फोटो आ गया। ये है वार मेमोरी। तो जो ये जगह है वो 4 सन केंद्रीकृतों पर आधारित है, जिसमें सैनिक की जीवन यात्रा का वर्णन किया है कि उन्होंने जन्म से लेके बलिदान तक इस देश के लिए क्या क्या किया। आप लोग अंदर आए, आपने दोनों तरफ पेड़ देखे होंगे। इसे रक्षा चक्र कहा जाता है। इसमें 600 से 700 पेड़ लगाए गए हैं, जो हमारे सैनिक को दर्शा रहे कि चाहे सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी हो, अपनी जगह से कभी नहीं हटते हैं। तो एक एक पेड़ हमारे यहाँ सैनिक को दर्शा रहे हैं। और आगे आते हैं, दोनों तरफ लाल किले की दीवारें देख सकते हैं। इसे हम त्याग चक्र कहते हैं, जिसपे अब तक के 26,584 शहीदों के नाम लिखे गए हैं। नाम इनकी गोल्डन लेटर से, जिनमें इनका सर्विस नंबर है, रैंक या नेम है यूनिट। और अगर किसी को मिलिट्री देखो, आप अभी मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये अमर जवान ज्योति है, जो कि 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था हमने।
उसके बाद इसको स्थापित किया गया है। उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इस काम को किया गया था। इसके बीचों बीच एक मशाल है जो हमेशा जलती रहती है, जो हमारे सैनिकों की वीरता को दर्शाती है। साइन है और इसके ठीक पीछे सेना का जवान है जो 24 घंटे पहरा देता है। ये देखो, ये हमारे एयरफोर्स के जवानों के पराक्रम को दर्शाती हुई तस्वीर है। जब हमने 1971 में लोंगेवाड़ा की लड़ाई को जीता था, इसमें हमारे वीर सैनिकों ने कम संख्या में होने के बावजूद भी देखो 200 सैनिकों को, पाकिस्तान के 200 सैनिकों को रियल टोटल 6 प्लेट हैं। या गंगा सागर की लड़ाई है जो कि हुई थी 1971 में। वो लड़ाई की प्लेट दिखा रखी है। एक प्लेट को हजाए तले की 600 किलो की वजन है। टोटल ही 20 चक्कर में 6 प्लेट लाग रही हैं। एक जो हमारे जवान का आगे सैनिक खड़ो रहे है जी की ड्यूटी आधा घंटा के बाद चेंज होती रहे। ऐसी 6 प्लेट हैं। 6 अलग अलग युद्ध की बैटल ग्राउंड दिखाई गई है। जगाल की लड़ाई की एक तस्वीर है जी, आप देख सको आगे एक यो भाई इनको बेल्ट नंबर है, यो नाम है, आड़े रैंक सारी चीज लिख रखी है, देख सको हो भाई। देख सको हो सब पहले इंडिया को झंडो, फिर आर्मी को, फिर नेवी को, फिर एयरफोर्स को, तीनों झंडा लगाया गया है। आड़े